बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 है। शोज़ दैट जुज़ नंबर 1 हमने हल करना है। 10 पॉइंट्स ए जो 0 इंटू 2 है एंड बी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 3 का जज़र इंटू 1 है एंड सी के जो पॉइंट्स दिए 0 इंटू -2 है और द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइएंगल। उन्होंने कहा है कि आपको ए बी सी के जो पॉइंट्स दिए गए, नुक्ते दिए गए हैं, आपने इसको साबित करना है ये क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं या नहीं है। अगर तो हम क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो उसमें का फार्मूला जो होता है बतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। अगर तो ये हम बतर का जो एक वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी रासों पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान दूसरे 2 पॉइंट्स के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आ जाएगा तो समझे फिर वो जो मुसल्लस है वो रास पर वाक़या है, अगर अदरवाइज़ नहीं है। तो अब चलते हैं ए के जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं हम लिख लेते हैं जी। 0 इंटू -2 है, 0 इंटू 2 दिया गया है और जो बी के दिए गए हैं जी वो आपको दिए गए हैं जी 3 का जज़र इंटू 1, 3 का जज़र है और इसके बाद 1, और जो सी के दिए गए हैं आपको पॉइंट्स वो 0 इंटू -2 है। ये आपने पॉइंट्स जहन में रखने हैं। अब इन्हीं का हमने क्या करना है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम कर लेते हैं, ए बी के दरमियान, बी सी के दरमियान और ए डी के दरमियान, और उसके बाद फिर मसला फिसागोर सप्लाई कर देंगे। तो अगर वतर का मुरब्बा जो बराबर आ जाएगा कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, तो फिर तो हमारा जो फार्मूला दिया जाएगा वो जो दिया गया है रास वो रास पर वाक़या अदरवाइज़ नहीं है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम फासला मालूम कर लेते हैं। ए और बी के दरमियान फासले का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो सॉल्यूशन है, तो ए बी हम फासला मालूम करें जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास इधर x की 2 है और ये x1 है और ये x1 है और ये y1 है और ये x की 2 और y की 2 वैल्यूज़ हैं। तो आप जो फार्मूला था वो x की 2 माइनस x1 होता है, यानी 3 का जज़र -1 आ जाएगा आपके पास, और इसका 3 माइनस 0 ये आपके पास 0, तो इसका मुरब्बा आ जाएगा और इसके बाद फार्मूले का जमा है और फिर y की 2 जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 1 है और -2 का मुरब्बा आ जाए। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, तो 3 का जज़र आ रहा है, तो 3 का देखिए 3 का जज़र में से -0 निकाल भी दें तो 3 का जज़र का मुरब्बा आ रहा है और इसके बाद जमा है, 1 में से -2 निकाल दे तो -1 का मुरब्बा आ जाएगा। तो 3 का जज़र को मुरब्बे के साथ कैंसिल कर सकते हैं तो 3 आ जाएगा और इसके बाद जमा है, देखिए माइनस का मुरब्बा लें माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस का जब मुरब्बा लेंगे तो जमा आ जाएगा और 1 का मुरब्बा लें तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जमा 1 क्या आ रहा है आपके पास 4, तो 4 का जब जज़र लिया तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 2 आ रही है। जो ए बी की वैल्यू आपके पास फासले की आ रही है वो 2 मिल गई। इसी तरीके से आपने क्या करना है, अब बी सी मालूम कर लें। तो बी सी का में क्या है जी, बी के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होगा और जो सी के होंगे वो x की 2 y की 2 होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं फिर 0 में से -3 का जज़र 0 माइनस, यानी ये आपके पास x की 2 और y की 2 वैल्यूज़ और ये x की 1 और y की 1 वैल्यूज़। तो 0 माइनस 3 का जज़र का मुरब्बा है और इसके बाद जमा है। अब आपके पास 1 जमा, देखिए माइनस का फार्मूले का माइनस और -2 का मुरब्बा हम लिख सकते हैं।
फिर होल का जज़र है, तो हम जज़र लगा देंगे। अब इसके बाद -3 का जज़र आ जाएगा आपके पास, इसका क्या है जी, मुरब्बा है, और आगे जमा। देखें एक है और माइनस को देखें, ये नहीं कि मुरब्बा कर दिया आप जमा, पहले माइनस को माइनस का ज़रब दिया तो जमा हो दो। पहले आपने जो ब्रैकेट होती है अंदर वो उसको हल करना, फिर बाहर वाली रकम को जो भी हो जज़र और जज़र लें, जैसे मुरब्बा आ रहा था मुरब्बा। अगर आप इधर -2 का मुरब्बा ले लेते तो ये फार्मूला गलत अप्लाई हो जाना था, तो ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। तो अब माइनस, अब देखें ये एक वैल्यूज़ होगी है, इसका आपने मुरब्बा लिया, माइनस का मुरब्बा लिया तो माइनस है जमा हो जाएगी, और 2 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे, जज़र को मुरब्बे के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़ 3 और इसके बाद जमा है, और ये आपके पास 3 का मुरब्बा आ जाएगी। अब इसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास 3 आ रही है, और जमा 3 3 9 है। 9 जमा 3 कितने होते हैं जी आपके पास, 12 आ जाएंगे। तो 12 की आप मज़ीद तर्जीह करें तो 2 2 4 4 3 12 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसके बाद देखें तो जज़र एक जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, और 3 का जज़र रहेगा जी। BC का जो मुरब्बा है वो आपके पास आ रहा है जी 2 3 का जज़र। और इसके बाद आपने देखना है, तो अब हमारे पास AC की वैल्यूज़ रहेगी, ये तो AC हमने फाइंड कर लेना है। AC अब आपके पास समझें A की जो वैल्यूज़ हैं वो x1 y1 है, और ये C की वैल्यूज़ आपके x2 y2 है। तो इस पर अप्लाई कर देते हैं। अब 0 को माइनस किया 0 से, इसका मुरब्बा आ जाएगा, और इसके बाद जमा है तो जमा है, और आगे -2 है, और ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यूज़ जमा किए तो जमा को ज़रब देंगे माइनस के साथ, तो माइनस ही रहेगा। अब इसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसका जज़र, तो 0 में से 0 0 का मुरब्बा आ जाएगा, और इसके बाद माइनस जमा है तो -4 का मुरब्बा आ जाएगा। अब 0 तो 0 ही रहेगा, इसलिए हम माइनस का देखें। अब देखें ऐसा नहीं कर देना कि जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल फिर -4 जवाब आ जाए, ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि इसको पहले ज़रब दे ले, माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, जमा आ जाएगा, और 4 4 16 आ जाएगा। अब इसका हम दोबारा लिखें तो 4 4 16, 4 की पावर 2, 2 के साथ 2, जो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास 4, जज़र मुरब्बे के साथ कैंसिल हो जाएगा। AC की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास क्या आ गई जी, 4 आ गई। क्या आ गया जी, 4। अभी तक तो हमने सिर्फ 3 साइड्स की लंबाइयाँ मालूम की हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये बताएं, ये आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं ये मुसल्लस के रास हैं या नहीं है, ये जो पॉइंट दिएंगे ये मुसल्लस के रास हैं या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, क़यामतुज़्ज़ार मुसल्लस की रूह से अप्लाई कर देंगे। तो उस क़यामतुज़्ज़ार मुसल्लस दी गई तो मसला फिसागोर्स की रूह से, तो मसला फिसागोर्स की रूह से कि तो देखें आपको एक थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अब इसका मुरब्बा लें तो 16 बन जाएगा। अगर इनका यानी एक उसी का अलग-अलग मुरब्बा लें तो इसका 4 बन रहा है, इसका बन जाएगा 4 3 12 बन, यानी कि ये वैल्यूज़ छोटी हैं इसकी निस्बत। तो इसको हम क्या कर दें, बतर का नाम दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC का जो मुरब्बा है ये आपके पास एक कायदा AB है, AB का मुरब्बा है, जमा क्या है जी, इसके बाद BC का मुरब्बा। ये हमारे पास मसला फिसागोर्स है।
कि जी ये, अब हम साबित करते हैं ये हैं बराबर या नहीं है। अगर तो बराबर हुआ तो फिर तो ये जितने भी नुकात दिए गए हैं ये रास पर वाक़या हैं मुसल्लस के, क्या मतुज़ाद मुसल्लस के, वरना नहीं है। तो ए सी की वैल्यूज़ आपके पास 4 हैं, तो 4 का आपने मुरब्बा लिया। और इसके बाद ए बी के वैल्यूज़ आपके पास 2 का मुरब्बा है, और बी सी की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 3 का जज़र, 2 3 का जज़र। अब देखें तो 4 4 16 आ जाएगा इधर, और उस साइड पे जो आपके पास जो आपने आ रहा है वो आ रहा है 2 2 4। अब देखें दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, या तो इनको अलग-अलग लिख लें या फिर डायरेक्ट ही कर दें। अब 2 का मुरब्बा किया तो 2 2 4 आ जाएगा, और 3 का मुरब्बा किया जैसे के साथ 3 कैंसिल तो 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3। तो अब ये 16 है बराबर क्या है जी आपके पास 4 जमा 4 3 12। तो इसका मतलब ये हुआ ये 16 के क्या बराबर है, बराबर किसके आ गया जी 16 के। तो पास जो ये नुकात दिए गए हैं ये क्या मतुज़ाद मुसल्लस के रास हैं। तो इधर आपने लिख देना है पास नुकात कौन से दिए गए हैं ए बी सी के, ए बी सी, ये क्या है जी ये आपके क्या मतुज़ाद मुसल्लस के रास हैं। तो यही आपने साबित करना था क्या मतुज़ाद मुसल्लस के रास हैं या नहीं। क्या मतुज़ाविया मुसल्लस के रास, मुसल्लस के रास है। तो ये आपने साबित करना कि ये तो जो दिए गए थे पॉइंट वो क्या मतुज़ाद मुसल्लस के ये नुकात हैं रास हैं या नहीं, तो ये हमने साबित कर दिया है। इसी को जुज़ नंबर 2 को हम लेते हैं।